क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है बड़ी राहत और सरकार के खिलाफ होने जा रहा बड़ा एक्शन। सोनम वांगचुक की पत्नी ने की थी कोर्ट से अपील, सुप्रीम कोर्ट में सख्त अपील दायर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या अभी तक केंद्र की सरकार ने या अमित शाह की पुलिस ने लद्दाख में जो कुछ किया उसका एक एक करके हिसाब और किताब होगा? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में आप लोगों ने लेह लद्दाख के अंदर की तस्वीरें देखी। अब देखिए सरकार के खिलाफ किस तरह से एक बड़ा एक्शन यहाँ पर होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से हिरासत में लिया गया है, उसके बाद से सोनम वांगचुक की वाइफ जो है पूरी तरह से एक्शन के मूड में नजर आ रही है। दोस्तों, चंद लाइनें मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आप लोगों को पूरा मामला समझ में आ जाएगा। फिर हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन, मोदी का दाव जो है वो पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ से सरकार जो है पूरी तरह से घिर चुकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब इंसाफ करेगा? दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को देखिए। सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है बड़ी राहत और सरकार के खिलाफ होने जा रहा बड़ा एक्शन। सोनम वांगचुक की पत्नी ने की थी कोर्ट से अपील, सुप्रीम कोर्ट में सख्त अपील दायर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या अभी तक केंद्र की सरकार ने या अमित शाह की पुलिस ने लद्दाख में जो कुछ किया उसका एक एक करके हिसाब और किताब होगा? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार औंधे मुंह गिरेगी इस मामले पर? आखिर सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से फरियाद किया गया लद्दाख के लोगों की तरफ से या सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से, उसके बाद क्या अब तक का सबसे बड़ा इस मामले पर बदलाव देखने को मिलेगा? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें ताकि समझ सके। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्हें उनकी गिरफ्तारी से पहले ही पूरी दुनिया उनको इज्जत की निगाह से देखती थी, वैसा नाम नहीं है कि गिरफ्तारी के बाद आप लोग जाने हो। सोनम वांगचुक, जो कि भारत पर, लद्दाख पर, दुनिया पर जिनके बड़े एहसान, मगर जिस तरीके से मोदी सरकार और अमित शाह की पुलिस ने लद्दाख में, क्योंकि दोस्तों लद्दाख एक टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है जहां पर एलजी के माध्यम से अमित शाह की पुलिस कार्य करती है। जिस अंदाज में वहां पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी राष्ट्रद्रोह में कराई गई और वहां पर आंदोलन करने वाले शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के खिलाफ में अमित शाह के आर्डर पर गोलियां चलाई गई और उसके बाद हंगामा पूरे देश और दुनिया में मचा है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने पति की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में रिट याचिका दायर की। इससे पहले गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखकर अपने पति की बिना शर्त रिहाई की मांग की थी। सोनम वांगचुक को हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने के कथित आरोप में हिरासत में लेकर के जोधपुर जेल ले जाया गया था, गिरफ्तार किया गया था। अपील की है कि राष्ट्रपति एक आदिवासी होने के चलते लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझें। और दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू को भेजे 3 पेज के पत्र में अंगमो ने आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों से लोगों के हितों के लिए काम करने के कारण उनके पति के खिलाफ जासूसी कराई जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने पति की स्थिति के बारे में पूरी तरीके से अनजान है। दोस्तों, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये रिट याचिका दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती और चैलेंज दिया गया है। अमित शाह और मोदी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, जिस तरीके से गोलियां चला करके कारगिल की योद्धाओं तक को शहीद किया गया, उन सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की कहा जा रहा चूड़ी टाइट करने जा रहा है। दोस्तों, आपको बताते हैं उसको भी, मगर आप जाने कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स HAIL की CEO गीतांजलि ने केंद्र की आलोचना के साथ केंद्र शासित प्रदेश में 24 करने वाला सुप्रीम कोर्ट लोगों के खिलाफ पुलिस अत्याचार को सरकार का आदेश बताया। ब्रिटिश भारत के दौरान लद्दाख की मौजूदा स्थिति की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय
यानी कि जो मंत्रालय अमित शाह के अधीन है, लद्दाख पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने एक्स पर लिखा, क्या भारत वास्तव में स्वतंत्र है? 1857 में 24,000 अंग्रेजों ने रानी के आदेश पर 300 मिलियन भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए 1,35,000 भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल किया था। और आज 1 दर्जन प्रशासक गृह मंत्रालय के आदेश के तहत 3 लाख लद्दाखियों पर अत्याचार करने के लिए 2400 लद्दाखी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। एसी चालू करिए। दोस्तों, पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम इन्वर्टर बंद कर दो, बोर्ड पे डॉक्टर गीतांजलि ने अपने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली है उसे हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कहते हैं। अपनी इस अर्जी में अंगमो ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वो अधिकारियों को वांगचुक के ठिकाने के बारे में स्पष्ट जानकारी देने, उनकी हिरासत से तत्काल रिहाई का आदेश देने का निर्देश दें। उन्होंने कहा कि वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलने के बाद से 1 सप्ताह हो चुका है। उनके हिरासत के आधार या उनके सेहत की स्थिति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। सोनम वांगचुक की पत्नी का दावा है कि वांगचुक की हिरासत वाली कॉपी उन्हें मिली तक नहीं, अपने पति से उनका कोई संपर्क तक नहीं। पुलिस यहां तक बर्बरता कर रही है। आपको बताएं दोस्तों कि लद्दाख हिंसा मामले में सरकार ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत की है। सोचिए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बीते 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने गोलियां दाग दी, सीने पे गोलियां चलाई, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब दोस्तों, यही मोदी और शाह हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो ये कहते हैं कि साहब वो तो लद्दाख में उत्पात मचा रहे थे, इसलिए वहां पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी, इसलिए गृह मंत्रालय ने आदेश दिया। तो दोस्तों, आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा क्योंकि मौजूदा दिनों में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान अयोध्या के उस फैसले को लेकर के बड़े अटपटे ढंग से आ रहा है। दोस्तों, जिस मुलायम सिंह यादव को राम भक्तों का हत्यारा बताते हुए बीजेपी थिथरई करती है, दरअसल उस अयोध्या की उस विवादित जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा सरकार ने दाखिल किया था। इज्जत की निगाह से देखिए, सोनम मुलायम सिंह की सरकार थी और उस वक्त भी जब बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार थी कि उस स्ट्रक्चर को, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मगर जब देश के उत्पाती जिन्हें बीजेपी और संघ जो नैरेटिव बनाकर राम भक्त कहती है और जिन्हें देश का 65% आबादी वाली जनता उत्पाती कहती है, उस कार्य के लिए जो मस्जिद पे चढ़ करके उसके ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी के आदेश पर गोलियां चला करके उस हलफनामे को, रूल ऑफ लॉ को जिंदा रखने की कोशिश की गई थी, जिसमें कई लोग जो उस वक्त कानून अपने हाथ में लेकर के मस्जिद को गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब से लेकर के आज तक उस कार्य के लिए मुलायम सिंह यादव को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम भक्तों का हत्यारा बताते आते हैं। मगर अमित शाह ने जो किया लद्दाख में, या उनकी पुलिस ने जो किया, या गृह मंत्रालय के आदेश पर जो कराया गया, जिसमें कारगिल में जो योद्धा थे, कारगिल में जो जंग में शामिल हुए पाकिस्तान के खिलाफ, उस योद्धा को भी मौत के घाट उतार दिया गया गृह मंत्रालय के आदेश पर। 4 लोगों की जान ले गई। क्यों भाई? तो इसके लिए हत्यारा कौन है? गृह मंत्रालय? गृह मंत्रालय का आदेश या गृह मंत्रालय संभाल रहे? किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए? अब ऐसे में दोस्तों 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे ज्यादा ताज्जुब उस पालतू और गोदी मीडिया पर जो इन खबरों पर अपनी जबान से लेता है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो रिट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और उस रिट को जो हैबियस कॉर्पस है, अर्जी है, क्या है, इसके माने क्या है? दोस्तों, हैबियस कॉर्पस लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है तुम शरीर को प्रस्तुत करो। ये कानूनी रिट जो कि किसी गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देती है ताकि हिरासत की वैधता का पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट भारत में अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के द्वारा इसके तहत जारी किया जा सकता है।
ये रिट सिर्फ राज्य के खिलाफ ही नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों में किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया तो वो स्वयं या उसके बिहाफ पर कोई मित्र या परिवार का सदस्य रिश्तेदार अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। ये रिट हिरासत में लेने वाले व्यक्ति जैसे कि जेलर या पुलिस अधिकारी को उस कैदी या बंदी को तुरंत अदालत में पेश करने का आदेश देती है। अदालत फिर उस व्यक्ति को हिरासत में रखने के कारणों की जांच करती है और यह तय करती है कि हिरासत कानूनी और वैध है या नहीं है। और यही सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। दोस्तों, एक सवाल तो है जिस सोनम वांगचुक की पत्नी जिसे पूछ रही हैं कि अपनों पर गोलियां चलवाने वाले लोग बड़े आराम से खामोश बैठे हैं। कौन है जो अपनों पर गोलियां चलवाता है? जो मोदी शाह की सरकार ने करवाया उसे लद्दाख समेत देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि वांगचुक के केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा, यह एक मनगढ़ंत चाल है। सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी सवाल है। कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कौन अपने ही लोगों पर फायरिंग करता है? और खास दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर सोनम वांगचुक को जिस तरह से एंटी नेशनल के नाम पर हिरासत में लिया गया या फिर उनके ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि लेह लद्दाख के अंदर जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, सोनम वांगचुक ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि अचानक से जेनजी का मूड चेंज हुआ और अचानक से इतने लोग इकट्ठा हो गए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन फिर सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। अब सोनम वांगचुक को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए जिस तरह से सोनम वांगचुक की पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं दोस्तों लोगों के साथ की, ये साबित करने के लिए कि सोनम वांगचुक एंटी नेशनल है, यानी कि भारत देश के लिए पूरी तरह से एक आदमी नहीं है, एंटी नेशनल है। हालांकि उनके बहुत सारे एहसान हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी तरफ से योगदान देश को दिया है वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। अब सोनम वांगचुक की वाइफ ने सीधे तौर पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई और अपील की है दोस्तों। अब आप लोग जरा सोचिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगा? जिस तरह से अगर ये मामला बीआर गवई के अंदर पहुंचता दोस्तों तो इंसाफ की उम्मीद पूरी तरह से जागती ही नजर आएगी। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा अपना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।